वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड में इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन के बारे में बताया था। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन में हमने ये भी बताया था कि कार्बन जो होते हैं वह किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। उसमें आपको था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में आपको हमने डिटेल से वीडियो सीक्वेंस 1 में आपको हमने भेज दिया है। आज हम उससे आगे जो बताने वाले हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि जैसे हमने बॉन्डिंग पढ़ा तो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आप दिया था और उसका हम यहाँ पर पूरा जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऐसे जो है फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होती है तो उसे 3 तरीके से इंडिकेट किए जाते हैं। फर्स्ट आता है लुईस इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो वही है। इसके बाद आती है सेकंड स्ट्रक्चर फार्मूला। थर्ड आती है 3 डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए हम यहाँ पर जो भी डिस्कशन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो हम आज का टॉपिक्स में देख रहे हैं कि हमारे पास जो टॉपिक्स शो कर रहा है वह है डॉट स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। तो पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेथेन मॉलिक्यूल CH4 मेथेन, ठीक है। इसका दिखाई दे रहा है मेथेन का, ठीक है। तो मेथेन को हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के ये कंबाइन से बना हुआ कंपाउंड है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, तभी जाकर जो बना ये हाइड्रोकार्बन है। इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला CH4। तो हम देखते हैं, हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि C को कैसे इंडिकेट करना है, इस तरह से करना है बताया था। या फिर C को जो है C और स्टार 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 इस तरह से क्रॉस का साइन लगाते जाना है, याद होगा आपको। यहाँ पर भी वही चीज़ों को बताई गई है, ठीक है। कि जिसका एटॉमिसिटी गिवन द मॉलिक्यूल्स फार्मूला, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 एलिमेंट्स बने हुए हैं CH4, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो इस पे एटॉमिसिटी का विशेष इसमें इम्पोर्टेंस है। आप देख पा रहे हैं कि C का जो है एटॉमिसिटी 1 है और हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 4 है, ठीक है। तो लेस, जिसका लेस आपका एटॉमिसिटी होती है उसे फर्स्ट लिखते हैं। जैसे C, तो C को हम लिखेंगे C, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया था कि C का जो है इस तरह से इंडिकेट करने हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता है? 1 है। यहाँ पर आप 1 दिखाइए, 1 शो करिए, 1 शो करिए और 1 शो करिए। इसके बाद जो है हाइड्रोजन लिखिए, जो कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद सभी को जो है आपको अट्रैक्ट कर लेनी है,
ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सभी का सभी जो है बंध गई, ठीक है, क्योंकि ये भी था, ये भी था। देखिए एक बॉन्डिंग बना लिया ना ये। तो इस तरह से जो है मीथेन में सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये जो है मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये जो है स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला में कैसे करना है मैं बताना चाहता हूँ। सी को लिखिए, सिंगल बॉन्डेज, सिंगल बॉन्डेज, सिंगल बॉन्डेज एंड सिंगल बॉन्ड एच। तो देखिए ये हो गया आपका किसका, मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मीथेन का जो है CH4, इसका डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों शो किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है एथेन मॉलिक्यूल C2H6 का, ठीक है, C2H6 का। तो सेम वही करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कार्बन, कार्बन ऑफ द एटॉमिसिटी इज 2, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है C2H6 में कार्बन की जो एटॉमिसिटी होती है क्या है, C2 है ना, यानी 2 है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे C'(C). तो चलिए डॉट में हम लिखते हैं, डॉट की पहले बात कर लेते हैं। तो C हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का जितना है वह नोट करेंगे। इस कार्बन में कितनी थी, तो कार्बन में आपका कितना है, तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कार्बन का बना हुआ है। तो इस तरह से जो है एथेन का मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनता है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे हमेशा याद भी रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, टॉपिक हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगर बहुत बड़ा लार्ज नंबर रहती है कार्बन कंपाउंड का तो उसे कैसे इंडिकेट करना है, ठीक है। छोटे छोटे होते हैं तब तो आसानी से हो जाता है, लेकिन बड़ी होती है तो उसे कैसे करनी है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको दिखाई गई है। फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन फॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 million. It is more than the number of compound formed by all other elements. This is because, first point, carbon atom can form bond with other carbon atoms to form long chain, branch chain and close rings. This property is called contention. ठीक है, यानी कहा गया है कि कार्बन के बड़े फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए जिस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है और उस कार्बन एटम्स जो होती है वो किस फॉर्म में होता है, तो वह होता है लॉन्ग चेन फॉर्म में, ब्रांच में, ब्रांच चेन और क्लोज रिंग्स में होते हैं, ठीक है। और यह प्रॉपर्टी को कहा गया है आपका कोटेशन कहा गया है, कोटेशन कहा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेकेंड है, सिंस द बैलेंस ऑफ कार्बन इज 4, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग चेन में क्या होती है, कार्बन के देखिए अगर नंबर बढ़ती जा रही है तो आप इस तरह से सी 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 देखो होगा ना इस तरह से, ठीक है। अब उसमें अगर हाइड्रोजन है तो हम इसमें लगाते चलेंगे बॉन्डिंग को, ठीक है, बॉन्डिंग को लगाते चलेंगे इसमें,
ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे यहाँ पर भी बताने वाले ही हैं, ठीक है, कि कैसे जो है। तो आप देख पा रहे हैं लार्ज नंबर का अगर कंपाउंड होती है कार्बन का तो उसको लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग्स के थ्रू हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन सिचुएटेड एंड अनसिचुएटेड हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन जो होती है वो 2 फॉर्म में पाया गया है। एक होता है सिचुएटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसिचुएटेड हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज इम्पोर्टेंस, ठीक है। ऐसे अगर बात करें हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, तो पहले हाइड्रोकार्बन का हम डिफाइन कर देते हैं। आर कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स। वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होता है, जो बनता है, वही कहलाता है हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को ऐसे जो है मेन रूप से कहा जाए तो टू फॉर्म है, लेकिन और भी है, ठीक है। पहला आ रहा है सिचुएटेड और दूसरा है अनसिचुएटेड, ठीक है। तो चलते हैं हम सिचुएटेड हाइड्रोकार्बन की ओर। पहले तो सिचुएटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। यानी बताई गई है कि वैसे हाइड्रोकार्बन्स जो सिंगल बॉन्ड में हो, कौन से बॉन्ड में? सिंगल बॉन्ड में हो, वही कहलाता है सिचुएटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। या इसी को हिंदी में कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोनों ही नेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख पा रहे हैं सिचुएटेड हाइड्रोकार्बन का अगर पहला बात करें हम, ठीक है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है मीथेन। तो उससे पहले एक पॉइंट्स और बताना चाहते हैं सिचुएटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में ही। दैट इज एग्जांपल ऑफ एल्केन्स। Have all single covalent bond between the carbon atoms and their name end with N। यानी वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके लास्ट में, सबसे लास्ट में एंडिंग जो होती है नेम, उसमें इन लगा हुआ रहेगा। जैसे मेथ प्लस एन क्या हो जाएगी? मेथेन। एथ प्लस एन एथेन, ठीक है। इस तरह से आपका बताई गई है। तो मेथेन की अगर बात करते हैं तो CH4 मॉलिक्यूल्स फार्मूला ऑफ द मेथेन CH4 है। आप देख पा रहे हैं CH4। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं C। ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द मेथेन का है, ठीक है। और एथेन का होता है C2H6। C2H6। तो C2H6 ऑफ द इंडिकेट ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला C, सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए इसको हाइड्रोजन को इस तरह से अरेंज कर देनी है। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है आपका एथेन का। इसी तरह से सभी का बनता है। बतान 2 का यहाँ पर आपको हमने दिखा दिया, ठीक है। उसी तरह से हम आपको अभी यहाँ पर और भी दिखाएंगे। मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन का जो होती है C4H10 होती है, C4H10, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी C3 होगा, C3H8 होती है, ठीक है। इसका जो है
स्ट्रक्चर फार्मूला C ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ H रहेगी, अच्छी तरह से आपको एकदम सीधा लाइन में खींचनी है। तो ये किसका हो गया आपका, ये हो गया प्रोपेन का। नेक्स्ट हम ब्यूटेन की बात करते हैं। ठीक है, ब्यूटेन होता है C4H10, C4H10। ठीक है, तो C C C C टेन हुआ है। देखो हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। तो इस तरह से जो है ये ब्यूटेन का था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। तो आपने देखा इसी तरह से बाकी जो है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनोन, डेकेन, इस तरह से सभी का जो है स्ट्रक्चर फार्मूला बनाई जाती है। तो चलिए थोड़ी सी हम यहाँ बात करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंस जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, तो देखो वेरी सिंपल है। इसे जो है हम जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2 होती है। दिस इज इम्पोर्टेंस। ये जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, अभी ये बनती कैसे है एल्केन, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। देखिए ये जनरल फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको पहचान में भी आ जाएगी कि किस कैटेगरी का है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, किस कैटेगरी का है ये कंपाउंड। तो देखिए इसको समझना वेरी सिंपल है। कैसे, तो चलते हैं, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जनरल फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, CnH2n+2। अगर फर्स्ट इंटीजर्स हम लेते हैं, हाइड्रोकार्बन का अगर फर्स्ट फॉर्म 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं n इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ द नंबर 1, तो CN1 कर देते हैं। आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं, बट 1 को नहीं इंडिकेट की जाती है। H2 × 1+2, तो क्या हो गया यहाँ पे C1H2+2 हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं C1H4 लिख सकते हैं ना, बट 1 नहीं लिखी जाती है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको नहीं लिखना, इसको सीधे क्या लिखना है आपको है CH4 इंडिकेट करना है। तो ये मीथेन का हो गया ना। अगर वहीं अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है एथेन का। तो एथेन में जो है +2 था, N इज इक्वल टू कितना हम ले लेते हैं 2। तो क्या हो जाएगा देखिए C2H2 × 2+2 इज इक्वल टू हो गया हमारा C2H4+2 यानी C2H6। ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि किस कैटेगरी का है। तो आपको याद हो गया होगा जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन
CnH2n+2 होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आपको पूछ देगा कि बताइए भाई एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, तो यहाँ कुछ इस तरह से ऑप्शन रख देगा, तो आपको जो ऑप्शन सही है उसमें टिक करना है या फिर जो लिखना है, ठीक है। तो एल्केन का समझ में आ गया। उसके बाद आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन हैविंग ए डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बताई गई है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ए डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स एटम्स। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं हमारे पास है एल्कीन्स एंड एल्कीन, ठीक है। एल्कीन्स एंड जो है हमारे पास आप देख पा रहे हैं एल्काइंस, एल्कीन एंड एल्काइंस है। एल्कीन और एल्काइंस, ये है एल्कीन है और ये है एल्काइंस है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एल्काइन ये जो देख पा रहे हैं ये एल्काइन है। तो एल्काइन का एक और नाम है एसीटिलीन। क्या नाम है? एसीटिलीन, इसीलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम जो हैं बात करेंगे आपका एल्कीन के बारे में। एल्कीन तो ये एल्कीन है। एल्काइन का एक और नाम है एल्कीन का ओलेफिन, ठीक है, याद रखिएगा। एल्कीन को ओलेफिन्स भी कहा जाता है। तो एल्कीन्स हैव ए डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड देयर नेम इंड्स विथ, इसके जो लास्ट में लगने वाले हैं वह है इन। इसे बोला है एल्कीन्स हैव ए डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड देयर नेम एंड विथ इन, ठीक है। तो जैसे बताना चाहते हैं, अगर हम मेथ में इन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? मेथिन। एथीन में अगर हम इन जोड़ दें एथीन। प्रोपेन में अगर इन जोड़ दें तो प्रोपिन हो जाएगा। यानी कहा जाए कि एल्केन के जो कैटेगरी वाले हैं उसमें सभी में इन लगाना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है आपका 2 इंटीजर से, यानी सेकेंड इंटीजर से स्टार्ट होती है। आप देख पा रहे हैं ये है आपका एथीन। क्या है? एथीन है। मॉलिक्यूल्स फार्मूला ऑफ C2H4 देख पा रहे हैं, है ना। ये आपका क्या है? एथीन है और इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला क्या है? C2H4 है। तो ये हमेशा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में इसमें बनने वाले रहेंगे वह डबल बॉन्ड में होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कार्बन एंड कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। C डबल बॉन्ड C कभी कभी ये जो फार्मूला आपको इस तरह से भी दिखेंगे
क्रॉस बॉन्डिंग में भी, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होता है। H इस तरह से इंडिकेट आपको बुक में कहीं ना कहीं आपको दिख सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है, आपको वही है, एथीन ही है ये, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है एथीन का। उसके बाद हम करते हैं प्रोपीन, ठीक है, किसका करते हैं? प्रोपीन का करते हैं। प्रोपीन का हम स्ट्रक्चर फार्मूला फाइंड करते हैं, ये प्रोपीन है और इसका ये मॉलिक्यूल्स फार्मूला है। बट यहाँ पर आपको एक बाई मिसिंग हो गई है, बता देना चाहिए वो मिसिंग है क्या। एक्चुअली जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कार्बन कार्बन जो होगा डबल बॉन्ड में होगा, बट यहाँ पर आपको शो नहीं किया गया है, बाई मिसिंग हो गई है, ये हमसे मिस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर भी इसका एक स्ट्रक्चर बनाकर हम फिर से दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे हैं इसे जो है हम आपको पहले इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोपीन है ना, C3H6